जैसे कि नॉर्वे में एक वहाँ की यंग जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री से जो तीखे सवाल। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये हालांकि वो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, पर तमाम चीजें जो है वो हमारे सामने, खासकर प्रेस की आजादी को लेकर हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो जर्नलिस्ट एंकर्स जो है, जो कि कुछ एंकर्स को छोड़ दें तो उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है, और वो मुझे लगता है कि जो सुविधाएं मिलती थी पहले पत्रकारों को वो भी नहीं मिलती है, और उसका सीधा असर जो है वो प्रेस की आजादी पे पड़ता है। तो क्या इन सब सवालों के जवाब हम नहीं मांगेंगे क्या, या कि केवल कुछ मीडिया हाउस के मालिकों को अगर रुपया किसी फॉर्म में या कुछ फायदे मिल जाते हैं राज्यसभा की सदस्यता से, तमाम फायदे, तो क्या इतना काफी है? क्या इससे पत्रकारों की सुविधाएं बढ़ जाएगी? तो उत्तर है ना। तो जो फील्ड में काम करने वाले उनकी सुविधाएं भी घटी है, जो पहले प्लॉटिंग था या एक्रीडिटेशन को लेकर क्या क्या किया जाता है आप खुद भी जानते हैं। तो इन सब चीजों पे चिंतन करना काफी है। दूसरी तरफ जो इटली में जो भारत का हुआ और जो विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से उसकी आलोचना की वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री के लिए और उस तरह की चीजों को उस तरीके से पेश किया जाना जहां जेंडर बायसनेस दिखाई देती है वो भी ठीक नहीं है। तो यह एक तरीके से सीखने का भी दौर है कि दो डेमोक्रेसीज में कितना फर्क है। एक वो भी डेमोक्रेसी, एक हम भी डेमोक्रेसी के नाम पे जो एरिस्टोक्रेसी धो रहे हैं उसका क्या है। तो मुझे लगता है काफी लर्निंग वाली यात्रा थी और भारत को इससे काफी फायदा होगा। देखिए, यात्राएं तो हमेशा फायदेमंद ही होती है, चाहे कोई भी करे। इसका कारण एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको शिखर लेवल पे उसको भरने की कोशिश होती है, और उन यात्राओं जो हमारे वहाँ के जो मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो जो गैप क्रिएट कर देती है या वो कई बार जो काम अधूरा छूट जाता है वो इन यात्राओं से पूरा होता है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये फायदेमंद है, पर ये उतना ही जायज चीज है कि प्रधानमंत्री की यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही आम नागरिक की यात्रा भी महत्वपूर्ण है, कि वह अपने परिवार के लोगों से, यूरोप में रहने वाले या बाहर रहने वाले लोगों से मिलना चाहता है, या वहाँ किसी एकेडमिक या किसी और टेक्निकल रीजन से कोई साइंटिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं या कोई एकेडमिशियन है, तो वो तमाम लोग यात्रा करने का उनका मकसद होता है। तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रधानमंत्री जी का वहां जाना। जहां तक यात्राओं की उपलब्धि की बात है या इस यात्राओं का क्या मकसद है, तो एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो IMEC प्रोजेक्ट है उसके लिए ये यात्रा एक तरीके से एक जो पूर्वगामी जो संभावना को तलाश करने की जो योजना है उसके तहत देखना चाहिए। तो IMEC के जरिए हम चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक साइड में रखकर हम बाकी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन दुनिया से जुड़ने की। जो भारत का जो वर्तमान सरकार का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने ईरान की आलोचना की कुछ एक मौकों पर, अयतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद भी देरी से प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाके आए लड़ाई के ठीक पहले, और ऐसे ही तो ये बताता है भारत की नीति को कि भारत अपने लिए यूरोप और पश्चिम को ज्यादा मुफीद पा रहा है अभी, और वो ये चाहता है कि भारत एक बहुत बड़ा चीन का विकल्प बनकर तैयार हो। जहां चीन में अभी बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, भारत चाहता है कि भारत में उत्पादन हो और चीनी सामानों की जगह पूरी दुनिया में भारतीय सामानों की बाढ़ आए। पर ये जो कॉरिडोर है, जो IMEC कॉरिडोर, जो बेसिकली BRC को काउंटर करने का तरीका बताया जाता है तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम देशों की ओर से, पर यह अभी उतनी वास्तविकता में बदलना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। इसका कारण यह है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.